नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। सबसे पहले खबर पटना से, जहां डाक बंगला चौराहे पर आज सुबह फिल्मी अंदाज में सिटी एसपी ने घूस मांग रहे एक शख्स को दबोच लिया। यह शख्स यूपी पुलिस का एक इंस्पेक्टर सरचंद्र है। आरोप है कि वो पटना के दो व्यापारी भाइयों से एक पुराने केस को रफा दफा करने के लिए पैसे मांग रहा था। इन दोनों भाइयों ने इसकी जानकारी सिटी एसपी शिवदीप को दी। एसपी की योजना के मुताबिक दोनों युवकों ने यूपी से आए पुलिस इंस्पेक्टर को सुबह 6 बजे डाक बंगला चौराहे पर बुलाया। सुबह करीब 7 बजे वो डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा। करीब ही एक सीसीटीवी देखकर उसने युवकों को कुछ इशारा किया, फिर पास ही खड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को देख वो भागने लगा। तभी वहां गमछे में भेष बदलकर खड़े सिटी एसपी ने वर्दी में आए आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। वैसे इस गिरफ्तारी के दौरान मीडिया के कैमरे बुलाए जाने से भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सुनते हैं सिटी एसपी का क्या कहना है। हमारा हमसे तो आप पहले मिले हैं। हाँ मिले ना। हमारे यहाँ अगर कोई कोई काम है, हमारे जुरिडिक्शन में क्या मतलब है? डीएसपी साहब है, पहचान रहा है। डिप्टी एसपी साहब, तो मैं मदद थोड़ी कर रहा हूँ। करो ये है ना जी, चलो इसको गाड़ी देखिए चलो चलो मैंने हुआ क्या? डीएसपी साहब हम ये थोड़ी कह रहे हैं। हमारा हमसे तो आप पहले मिले हैं। हाँ मिले ना। हमारे यहाँ अगर कोई काम है, हमारे जुरिडिक्शन में एक सीम की इन्वेस्टिगेशन में वो आए थे, और जब इन्वेस्टिगेशन उनका कंप्लीट हुआ, जब कोऑपरेशन पंकज द्वारा दिया गया, तो उसके बाद उसको यूपी में टान के ले जाने की भाषा हुई, उसको अरेस्ट करके ले जाने की भाषा हुई। हालांकि यहाँ पे इससे पहले भी घटनाएं हुई है कि लोकल पुलिस स्टेशन के नॉलेज के बगैर बाहर की पुलिस आती है और ले जाती है किसी व्यक्ति को। तो यहाँ किडनैपिंग का केस दर्ज होता है, बाद में देखा पता चलता है कि उसको वहाँ कोई आर्म्स एक्ट में वगैरह कोई केस में जेल भेज दिया गया दूसरे में। तो इसी के आलोक में सेंसिटिविटी को देखते हुए रात में जब उसका कॉल आया और बोला गया है कि हमको इसमें 10,000 रुपये वो मांग रहे हैं अगर इससे बचना है उस केस से सीम वाले, और बाद में वो फिगर 10,000 से 6,000 हो गए और 5,000 हो गए, और लास्ट में बोला गया है कि हम डाक बंगला चौराहे पे सुबह 7 बजे आएंगे और आप अपना पैसा रेडी रखिएगा। तो सूचना के सत्यापन के आलोक में मॉर्निंग में ही यहाँ पे हम भेस बदल के रहे, और उसी के क्रम में जब एक व्यक्ति वहाँ पे आए यूनिफॉर्म पहन के, ऊपर से कोट पहना था, और उसके पास जाने लग गए, जो पंकज है जिससे 5,000 रुपये देने की बात थी। जैसे जाने लग गए तो शायद उनका नजर सीसीटीवी कैमरा पे पड़ा डाक बंगला चौराहे पे जहाँ पे, और उन्होंने उनको इशारा किया कि वहीं रुक जाइए, सीसीटीवी कैमरा। बाद में वो जिस बाजू में चाय का ठेला था वहाँ पहुंचे, और वहाँ पे उन्होंने पूछताछ की कि ये सीसीटीवी कैमरा ऑपरेट होता है क्या? बोले नहीं, ये ऑपरेटिव है। उसके बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, और रिटर्न आते वक्त बस उनको मैंने वहाँ पे इंटरसेप्ट करके बोला कि आपको थाना चलना है। वो मैं सिविल्स में था, वो पहचान नहीं पाए, और अपना वर्दी का रोप दिखाने के चक्कर में उनको फोर्सफुली हलाना पड़ा। आरोपी इंस्पेक्टर सरचंद ने खुद पर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यहाँ पे एक मुकदमा कायम है, यहाँ के लोगों के अपराधी आ रहे हैं साइबर सेल वाले। हम उसकी तफ्तीश में आए, 3-4 थानों खाक छान ली तो कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर हमको पता लगा जैसे सिम बिका, हम इसके पास पहुंचे। हमने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, तो बोले साहब मैं तो आईडी पे दूँ, आईडी तो फर्जी है। फिर इसका साइबर कैफे था, तो हमने देखा, मैंने बोल के सिपाही ने देखा, तो उसने कहा सर इसमें साइबर कैफे सब कुछ है इसमें। तो मैंने कहा इसे चेक कर ले। बोले साहब ये बिहार है, ऐसे ही नहीं, कभी दिक्कत पड़ती लोकल पुलिस वगैरह नहीं करेंगे, मैं तो फिर सुबह करेंगे। जब सुबह करेंगे, इसी बीच में सवेरे में चाय पीने आया, जब उधर जाने लगा तो 5-4 पत्रकार एसपीसीटी ने रोक लिया। चाय पी के वापस जा रहा था मैं, जो रुकिया वहां से, मैं कहा पैसे मांग रहे, मैं किससे? इससे। तो मैं बता मैंने क्या पैसा मांगा? बोले आपने दूसरों ने मांगा। फिर ये कहने लगा दुकानदार से पैसे मांगे थे। हम क्या कह तो रहे, वो तो मैं खुद बता रहा हूँ, वो कह रहा है। मैंने कहा बता कौन सा पैसा मांगा, कितना मांगा? तब कहने लगा कि वो दूसरों ने मांगा जो आपके साथ आया था। ये बात है। और मनीष कुमार है पटना से हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, सब कुछ फिल्मी अंदाज में हुआ, ये दो राज्यों की पुलिस के बीच का मामला है
या फिर जो मामला बताया जा रहा है वही सच है? देखिए, ये सच जो है वो कहीं बीच का है और ये लग रहा है जो बिहार पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी क्यों ना हो, उनका कहना है कि ये सारा कुछ जो है ये अवॉइडेबल था सारिक, और ये मीडिया के लिए ये ड्रामेबाजी हुई है, क्योंकि जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी आए थे वो बिहार पुलिस की जानकारी में थे। जानकारी में वो आए, उनके रहने का इंतजाम भी पटना की कोतवाली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया गया था। उनका हर स्टेप जो है वो पटना पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से किसी आरोपी के केवल बयान देने पर सिटी एसपी लांडे ने ये कार्रवाई की है, उससे उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जो है कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में जो संबंध है वो और बिगड़ेंगे। खासकर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं या जो भी सामान्य पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई और मीडिया को पहले से बुलाकर रखा गया था, उससे उनको लगता है कि ये जानबूझकर केवल मीडिया में बने रहने के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक चीप पब्लिसिटी के लिए ये सारा कुछ किया गया। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी मीडिया वालों के सामने भी बयान दे रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी कोई गलती की है जिसके लिए उनको इस प्रकार से पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया है। तारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक इंस्पेक्टर को इस तरह से सरेआम पकड़ कर गिरफ्तार किया गया। ये घटना पटना की है और ये पुलिस वाला यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर है। आरोप है कि इसने घूस में 5,000 रुपये मांगे थे।